अच्छी और सच्ची खबरों में सबसे पहले बात लोकसभा चुनावों की, जिसके तीसरे चरण के लिए आज मतदान हुआ। इस चरण में 11 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश के 93 लोकसभा सीटों के लिए मतदान हुआ। इस चरण में 1300 से ज्यादा उम्मीदवार चुनावी रणभूमि में खड़े हैं, जिनमें 120 महिलाएं हैं। इन उम्मीदवारों में केंद्रीय मंत्री अमित शाह, ज्योतिरादित्य सिंधिया, शिवराज सिंह चौहान, दिग्विजय सिंह, डिंपल यादव समेत कई दिग्गज शामिल हैं, जिनका भाग्य आज ईवीएम में कैद हो गया। तीसरे चरण में शाम 5 बजे तक करीब 61% वोट पड़े हैं। लोकतंत्र के महापर्व का तीसरा चरण आया तो लोग बड़ी संख्या में वोट डालने मतदान केंद्रों के लिए निकल पड़े। सुबह से ही मतदान केंद्रों के बाहर लोगों की कतारें देखने को मिली। 11 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से आई ये तस्वीरें लोकतंत्र के इसी उत्सव को बयां कर रही है। चाहे बुजुर्ग हो या दिव्यांग, महिलाएं हो या फिर पुरुष, हर किसी ने अपने वोट की ताकत को पहचाना और मताधिकार का प्रयोग किया। मैंने अभी आपने देखा कि मैं 15-20 साल से यही पक्ष से मतदान करता आ रहा हूँ। चुनाव आयोग की पूरी कोशिश है कि पिछले 2 चरणों के मुकाबले इस चरण में मतदान का प्रतिशत बढ़ाया जाए। आयोग की कोशिश का ही नतीजा है कि लोग भीषण गर्मी और बारिश के बीच भी वोट करने के लिए घरों से निकले। तस्वीरें असम के धुबरी जिले की हैं, जहां मौसम का बिगड़ा मिजाज भी वोटरों को रोक नहीं पाया और बारिश के बीच ही मतदान केंद्रों पर वोटरों की भारी भीड़ देखी गई। इनमें किसी ने बेहतर शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए वोट किया और किसी ने महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे पर वोट किया। वोटिंग चल रहा है, आज बहुत अच्छा दिन है, हमारे लिए भी खुशी का दिन है जो हम वोट दान करेंगे। आपको क्यों लगता है ये वोटिंग ये अपना इच्छा है देश के लिए, और क्या है, देश को तो देने के लिए एक ही चीज बचा हुआ है हमारे पास, वोट देना। हम आपका माध्यम से ये बोलता है, रिक्वेस्ट करते हैं उन लोगों को वोट देने के लिए। आज जाइए, आप लोग सब वोट दीजिए, देश की प्रगति के लिए वोट दीजिए। आप कितने उत्साहित हैं? मैं बहुत उत्साहित हूँ। इस चरण में वोट डालने वालों में कई बड़े और दिग्गज लोग शामिल रहे, जिनमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हैं, जो चुनाव प्रचार पर निकलने से पहले वोट डालने के लिए अहमदाबाद पहुंचे। पीएम ने मतदान के बाद लोगों से भी बढ़ चढ़कर मतदान में शामिल होने की अपील की। मतदान ये सामान्य दान नहीं है। हमारे देश में दान का एक महात्म्य है और उसी भाव से देशवासी ज्यादा से ज्यादा मतदान करें। तीसरे चरण में 93 लोकसभा सीटों के लिए 1300 से ज्यादा उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, जिनमें अमित शाह, ज्योतिरादित्य सिंधिया, शिवराज सिंह चौहान, दिग्विजय सिंह, डिंपल यादव समेत कई दिग्गज मैदान में हैं, जिनके भाग्य का फैसला 17 करोड़ से ज्यादा वोटर्स करेंगे। कुछ दिग्गज उम्मीदवार तो वोटिंग से पहले भगवान की शरण में जीत का आशीर्वाद लेने पहुंचे। अहमदाबाद में जहां अमित शाह ने शिव मंदिर में जलाभिषेक किया, वहीं मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने सीहोर में मां नर्मदा की आरती की, जबकि मध्य प्रदेश की राजगढ़ सीट से कांग्रेस उम्मीदवार दिग्विजय सिंह ने पत्नी संग हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना की। उधर सैफई में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव पत्नी डिंपल यादव संग वोट डालने पहुंचे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी कर्नाटक के कलबुर्गी में पत्नी संग वोट डाला। मैं मतदाताओं से कहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा वोट डालें। सभी भाई बहनों से मेरा निवेदन है कि अपना वोट जरूर डालें, मतदान जरूर करें। इन दिग्गज नेताओं के अलावा कई जाने माने चेहरे जैसे उद्योगपति गौतम अडानी, क्रिकेटर रविंद्र जडेजा की बहन और पिता ने भी इस तीसरे चरण में वोट डाला और लोगों से भी वोट करने की अपील की। मैं सभी नागरिक को आह्वान करता हूं कि आज आपका जो ये मत है और वो बाहर
आके देवे और फिर उसमें लोकशाही की जीत है। अगले 5 साल में आपकी क्या ख्वाहिश है? क्या इंडिया कहाँ से कहाँ होना चाहिए सर? नहीं, इंडिया तो आगे बढ़ ही रहा है और आगे बढ़ता भी रहेगा। बस यही कहना चाहती हूँ कि वोट डालना लोकशाही में आपका अधिकार है और आपके मत की गरिमा बहुत है, क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि मेरा भविष्य अच्छा हो तो आपको पहले वोट डालना पड़ेगा, उसके बाद ही परिवर्तन हो सकता है। तो प्लीज वोट करें। किसी को वोट करना है, किसको नहीं करना है, आपके ऊपर डिपेंड करता है, बट आपका वोट बहुत जरूरी है समाज के परिवर्तन के लिए, तो वोट आप जरूर करें। तीसरे चरण का रण खासा दिलचस्प है, क्योंकि इसमें 10 केंद्रीय मंत्रियों और 4 पूर्व मुख्यमंत्री समेत कई दिग्गजों की साख दांव पर लगी है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब आपको लिए चलते हैं देवभूमि उत्तराखंड, जहां जंगलों में लगी आग बेकाबू होती जा रही है। बताया जा रहा है कि इस सीजन में आग लगने की 700 से ज्यादा घटनाएं हो चुकी हैं, जिनमें अब तक करीब 900 हेक्टेयर जंगल खाक हो चुका है। आग की बढ़ती घटनाओं से वन विभाग के साथ ही प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है। यहां तक कि एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर्स को भी आग बुझाने के काम में लगा दिया गया है, ताकि आग पर जल्द से जल्द काबू पाया जा सके। देवभूमि के हरे भरे जंगल धधक रहे हैं। बेकाबू हो चुकी आग की लपटें सब कुछ राख करने पर आमादा है। हालात दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे हैं। लिहाजा देवभूमि के इन बेशकीमती जंगलों को बचाने के लिए सरकारी एजेंसियां पूरी ताकत से जुटी हुई हैं। चाहे दिन हो या रात, आग बुझाने का मिशन बिना रुके जारी है। कहीं वायुसेना के हेलीकॉप्टर के जरिए पानी का छिड़काव धधकते जंगलों पर किया जा रहा है, और कहीं वन विभाग और दमकल की टीमें आग बुझाने में जुटी हैं। थोड़ी भैरव देव मंदिर के सामने हम तुरंत पहुंचे। हमारी एक गाड़ी ने अग्निशमन कार्य करके मंदिर के आसपास आग बुझा दी है। जंगलों में लगी इस आग के कारण न सिर्फ जानवरों पर खतरा मंडरा रहा है, बल्कि इंसानी बस्तियां भी अब इसकी गिरफ्त में आने लगी हैं। इतना ही नहीं, आग से निकले धुएं के कारण पर्यावरण भी दूषित हो रहा है, जिसके चलते लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है। आग के बढ़ते दायरे को देखते हुए प्रशासन की तरफ से लोगों से अलर्ट रहने की अपील की जा रही है, ताकि किसी अनहोनी से बचा जा सके। आग हमारे लिए बड़ी चुनौती है और इसके शांत करने के लिए, वनाग्नि को शांत करने के लिए, आग बुझाने के लिए सभी विकल्पों पर हम काम कर रहे हैं। चाहे वो सेना की मदद लेनी हो, अन्य संस्थानों की मदद लेनी हो, लोगों को लगाना हो, या इसमें कड़ाई करनी हो। जो लोग आग लगाने में शामिल हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी हो, वो सभी विकल्पों पर हम काम कर रहे हैं। हमारा लक्ष्य है कि जल्दी से जल्दी हम इस पर काबू पाएं। बताया जा रहा है कि इस सीजन में राज्य में 700 से ज्यादा अलग अलग आग की घटनाएं देखने को मिली हैं, जिसकी वजह से करीब 900 हेक्टेयर जंगल जलकर खाक हो चुके हैं। आग लगने की इन घटनाओं में कई गिरफ्तारियां भी हुई, जिन पर आरोप है कि इन लोगों ने जानबूझकर जंगलों में आग लगाई। रात के 9 बजे वन क्षेत्राधिकारी धनपुर द्वारा अवगत कराया गया कि कमेड़क के पास कुछ लोग जंगलों में आग लगा रहे हैं करके, और वो वहां से भाग करके आगे निकल गए हैं। इसके बाद कर्णप्रयाग पुलिस चौकी में ग्रामीणों द्वारा तहरीर दी गई कि कुछ लोग आगे हैं और उनके पास कुछ बोलेरो गाड़ी में आ रहे हैं, तो कर्णप्रयाग चौकी में उन लोगों को पकड़ा गया। उसके बाद हम कर्णप्रयाग थाने में गए, उनको पकड़ा। जो केदारनाथ पैदल मार्ग है उसके समीप 6 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया था। ये उक्त मार्ग में रामबड़ा अनुभाग के सेंचुरी क्षेत्र में अतिक्रमण का प्रयास करने के लिए वहां पे क्षेत्र को क्लियर करके वहां पे आग लगा रहे थे, जिसके कारण वहां पे पेड़ पे आग भी लग गई। और प्रभागीय वनाधिकारी के नेतृत्व में वहां पे टीम निगरानी के लिए गई हुई थी और उनके द्वारा उनको गिरफ्तार किया गया और उनको सोनप्रयाग लाया गया है। और इनके विरुद्ध जो है वन अधिनियम के तहत और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है। जंगलों में आग की लगातार सामने आ रही घटनाओं को देखते हुए प्रदेश सरकार सख्त हुई है। एक दिन पहले ही मुख्य सचिव राधा रतूड़ी की अध्यक्षता में बैठक हुई, जिसमें आग से निपटने को लेकर जरूरी दिशा निर्देश दिए गए। खबर है कि राज्य सरकार आग लगने की इन घटनाओं में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त एक्शन लेने की तैयारी कर रही है।
रुद्रप्रयाग से प्रवीण सेमवाल और चमोली से कमल नयन सिलोड़ी के साथ देहरादून से अंकित शर्मा, गुड न्यूज टुडे। चलिए रुक करेंगे अगली खबर का। बात कश्मीर के कुलगाम से, जहां पर दहशत का कमांडर बासित अहमद डार ढेर हो चुका है। करीब 15 घंटे तक चले एनकाउंटर में उसके 2 साथी भी मारे गए हैं। जम्मू कश्मीर को हर हाल में महफूज बनाए रखने में जुटे सुरक्षा बलों के लिए ये एक बड़ी कामयाबी है। बासित डार लश्कर-ए-तैयबा के फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन TRF का A कैटेगरी का कमांडर था, जो कि कश्मीर में पुलिसकर्मियों और नागरिकों से जुड़ी कई हत्याओं में शामिल रहा। कश्मीर घाटी में 18 से अधिक आतंकी घटनाओं में उसकी संलिप्तता थी, जिसकी वजह से NIA को उस पर 10 लाख का इनाम घोषित करना पड़ा था। दक्षिण कश्मीर के कुलगाम के रेडवानी पाइन इलाके में जब धुएं का ये गुबार छटा तो सोमवार देर रात से वहां डटे जवानों के चेहरे खिल उठे। उनकी खुशी की वजह एनकाउंटर में लश्कर-ए-तैयबा के टॉप कमांडर बासित अहमद डार का मारा जाना था, जो अपने कुछ साथियों के साथ रेडवानी पाइन इलाके के एक घर में छिपा था। समय रहते जिसकी सूचना सेना को लग गई, बिना किसी शोर शराबे के सेना के जवानों ने पूरे इलाके को पहले घेरा, फिर बासित अहमद डार और उसके साथ मौजूद दूसरे आतंकियों की तलाश शुरू कर दी, जिस पर लश्कर के सहयोगी संगठन दी रेजिस्टेंस फ्रंट के इन आतंकियों ने फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद सेना और TRF के आतंकियों के बीच मुठभेड़ का एक लंबा दौर शुरू हुआ। दरअसल ये मुठभेड़ कल शाम को तब शुरू हुई थी जब सुरक्षा बलों को खबर मिली थी कि कुलगाम जिले के रेडवनी इलाके में लश्कर का प्रमुख कमांडर बासित डार अपने एक साथी के साथ छुपा हुआ है। कल रात को ही तलाशी अभियान शुरू हुआ था। उसी बीच एक घर से गोली चली थी और रात भर जो है सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके की घेराबंदी करके रखी और आज सुबह पहली रोशनी के साथ दोबारा कुलगाम के रेडवनी गांव में तलाशी अभियान शुरू हुआ, जिस बीच क्रॉस फायरिंग दोबारा शुरू हुई। आतंकियों की तरफ से रुक रुक कर होने वाली फायरिंग की वजह से सुरक्षा बलों को उस घर की एग्जैक्ट लोकेशन पता चल गई, जिसमें लश्कर का टॉप कमांडर बासित अहमद डार दूसरे आतंकियों के साथ छिपा था। सेना और केंद्रीय सुरक्षा बलों के जवानों ने उसी घर को निशाना बनाना शुरू किया। उनकी तरफ से फायरिंग और विस्फोटक के इस्तेमाल की वजह से उस घर में आग लग गई। इस बीच आतंकी बासित अहमद डार और उसके 2 साथी मारे गए। सुरक्षा बलों को बासित डार की काफी दिनों से तलाश थी। 2019 में अनुच्छेद 317 हटने के बाद वो TRF के कमांडर के तौर पर दक्षिणी कश्मीर में काम कर रहा था और कई आतंकी वारदातों में शामिल बताया जा रहा है। यहां तक कि NIA ने बासित डार के पकड़ने पर यानी उसके सर पर 10 लाख का इनाम भी घोषित किया था। बासित अहमद डार कुलगाम के रेडवानी का ही रहने वाला था। वो अप्रैल 2021 में अपने घर से ही लापता हो गया था। इसके कुछ दिन बाद उसके लश्कर-ए-तैयबा के मुखौटा संगठन दी रेजिस्टेंस फ्रंट यानी TRF में शामिल होने की खबर सामने आई थी। कश्मीर घाटी में आतंकवाद के सबसे पुराने चेहरों में शामिल रहे आतंकी अब्बास शेख के मारे जाने के बाद बासित अहमद डार ने TRF की बागडोर संभाली थी। इसके बाद सुरक्षा बलों पर हुए कई आतंकवादी हमलों में उसका नाम सामने आया। सिर्फ यही नहीं, इसके बाद स्थानीय नागरिकों की हत्याओं में भी उसका नाम उछला था। खासकर कश्मीरी पंडित व्यवसायी माखन लाल बिंद्रू, स्कूल प्रिंसिपल सुपिंदर कौर और शिक्षक दीपक चंद की हत्या में भी उसकी भूमिका के बारे में पुख्ता जानकारी मिली थी। इस आतंकी घटनाओं में उसकी सक्रियता को देखते हुए पिछले साल NIA ने बासित अहमद डार पर 10 लाख रुपए के नगद इनाम की घोषणा की थी। इस बीच 4 मई को जम्मू कश्मीर के पूंछ जिले में आतंकियों ने भारतीय वायुसेना के काफिले पर घात लगाकर हमला कर दिया, जिसमें 1 जवान शहीद हो गया। इस हमले में 5 जवान भी घायल हुए। इस हमले के लिए जिम्मेदार आतंकवादियों का पता लगाने और उन्हें मार गिराने के लिए सेना की तरफ से बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान चल रहा है। इस दौरान TRF का टॉप कमांडर बासित अहमद डार और 2 आतंकियों के साथ उनके हत्थे चढ़ गया। श्रीनगर से अशरफ वानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। TRF के टॉप कमांडर बासित अहमद डार के अलावा मारे गए 2 और आतंकियों की पहचान हो गई है। एक का नाम आरिफ अहमद हजार उर्फ रेहान है, जो कि पुलवामा के वाकम गांव का रहने वाला है, जबकि दूसरे का नाम मोमिन गुलजार मीर है, जो कि आतंकी संगठन TRF का डिप्टी कमांडर था। मोमिन श्रीनगर के फिरदौस कॉलोनी का रहने वाला था।
तो ऑपरेशन में हम लोगों ने पूरा जो लीगल ड्यू डिलीजेंस है उसको करते हुए सुबह जो है ये सुबह उसमें जो गोलीबारी है और उसको इंटेंसिफाई हो गई और ये आज दोपहर को ये ऑपरेशन कंक्लूड हुआ है। मारे गए जो टेररिस्ट हैं उसमें एक आइडेंटिफिकेशन बासित डार जो टीआरएफ का ए कैटेगरी का हुआ है, 2021 से वो एक्टिव है और कम से कम 18 जो मामले हैं यहाँ पर और शहर श्रीनगर में जो कि पुलिस पर्सनल, सिविलियंस और माइनॉरिटी किलिंग में इन्वॉल्व था, तो ये इसकी इन्वॉल्वमेंट उसमें थी। अब बात हौसलों और जज्बे की उड़ान की। आपको दिल्ली के एक 10 साल के मासूम बच्चे जसप्रीत से मिलवा रहे हैं, जिसके हौसले और जुनून की कहानी खुद उद्योगपति आनंद महिंद्रा ने भी शेयर की है। पिता की विरासत को आगे बढ़ाने और छोटी बहन को पढ़ाने की जिम्मेदारी जसप्रीत पर है। वो खुद भी पुलिस अफसर बनना चाहता है। इसके लिए वो पढ़ाई के साथ साथ दिन रात मेहनत कर रहा है। पिता के ठेले पर रोल बनाकर अपनी जिम्मेदारी को निभा रहा है। करना पड़ता है क्योंकि मेरे पापा की डेथ थी तो इसे बंद नहीं करना चाहता मैं। आंखों में सपने और दिल में कुछ कर गुजरने का जुनून, ये इस 10 साल के बच्चे जसप्रीत को दुनिया से अलग बनाती है, जिसके हौसले के आगे मुश्किलें भी घुटना टेक रही हैं। दिल्ली के तिलक नगर में जसप्रीत महज 10 साल की उम्र में पिता के गुजर जाने के बाद उनकी विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। पिता की मौत के बाद जसप्रीत खुद छोटी सी रेहड़ी पर रोल और पराठा बनाकर अपनी 14 साल की बहन की परवरिश कर रहे हैं। जसप्रीत कभी सोचा था कि ये करूंगा या कभी करने का मन था या फिर अब करना पड़ता है? करना पड़ता है भैया, करना पड़ता है भैया। बुआ आपके सपोर्ट में थी, भैया थे, आप चाहते तो नहीं भी करते? करना पड़ता है क्योंकि मेरे पापा की डेथ थी तो इसे बंद नहीं करना चाहता। बड़ी बात तो ये है कि जसप्रीत अपनी पढ़ाई के साथ साथ पिता के कारोबार को भी आगे बढ़ा रहे हैं। पिता का सपना था कि जसप्रीत एक पुलिस अफसर बने और उनकी बहन टीचर, जिसके लिए अब जसप्रीत दिन रात मेहनत कर रही हैं। आज मैं स्कूल जाता हूँ 2 बजे आता हूँ, फिर ट्यूशन जाता हूँ 4 बजे, फिर 6 बजे आता हूँ। 6 बजे के बाद यहाँ? हाँ जी, बहन सारी जिम्मेदारी मेरे पे है। बहन कौन कौन सी जिम्मेदारी? सारी जिम्मेदारी बहन की शादी करवाने की, सब कुछ मेरे पे ही है। बहन की पढ़ाई खर्चा भी आप ही निकालते हो? हाँ जी, हाँ जी। जसप्रीत क्या बनना है आपको बड़े होकर? पुलिस ऑफिसर। पुलिस ऑफिसर ये आप चाहते हो या फिर पापा की ख्वाहिश थी? ये पापा की ख्वाहिश थी। शुरुआत छोटी हो या बड़ी, अगर इरादे नेक हो तो मदद के हाथ भी आपकी ओर बढ़ने लगते हैं। अब जसप्रीत की मदद के लिए खुद उद्योगपति आनंद महिंद्रा और बॉलीवुड के रियल हीरो सोनू सूद आगे आए हैं। पिता की मौत के बाद जसप्रीत और उनकी बहन दिल्ली में बिल्कुल अकेले हो गए थे। तब उनकी बुआ ने बच्चों की जिम्मेदारी उठाई। हालांकि जसप्रीत की मां वापस पंजाब लौट गई, लेकिन जसप्रीत अपने पिता के सपनों को पूरा करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहता। जो उसके पापा नहीं कर पाए हैं वो आज ये बच्चा करके दिखा रहा है। बस उसे अपने तरफ से श्रद्धांजलि दे रही हूँ कि तू जहाँ भी है खुश रहना, तेरे बच्चों को कोई दुख नहीं होने देंगे। बस पूरी जिम्मेदारी ले रखी है मैंने अपने पास। तेरे बच्चों को पूरा सपोर्ट मिल रहा है। जो काम शायद तुम करना चाहते थे या नहीं कर पाए हो, उस चीज का मुझे बहुत दुख है। तो अब मेरी कोशिश ये है कि मैं इसे बना के छोड़ूंगा, इसको मैं बहुत ऊपर तक लेके जाऊंगा। अब जिस हिसाब के मुझे सपोर्ट मिल रहे हैं, जिस हिसाब से इसको सपोर्ट मिल रहे हैं। जसप्रीत की मेहनत और जज्बे को पूरी दुनिया सलाम कर रही है। आज जसप्रीत उन लाखों लोगों के लिए एक प्रेरणा बन चुके हैं जो हिम्मत और जुनून के दम पर मंजिल पाने का हुनर रखते हैं। प्रॉमिस करो कि तुम पुलिस ऑफिसर जरूर बनोगे। प्रॉमिस पुलिस ऑफिसर बनूंगा जी। पक्का? पक्का। जसप्रीत है, बच्चा छोटा है, हिम्मत हौसले बहुत बड़े हैं। 1-1.5 महीना पहले ही पिता छोड़ के गए। पिता की ये दुकान थी और दुकान चलाने के पीछे मकसद सिर्फ ये नहीं कि पैसे कमाना है, बल्कि इमोशनल टच ये भी है कि पापा की दुकान थी, बंद नहीं होने दूंगा। बहुत सारे लोग मदद के हाथ लेकर आगे बढ़े हैं। खुद आनंद महिंद्रा ने भी इनकी मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाया है। लेकिन जसप्रीत का ये कहना है कि कुछ भी हो जाए, पुलिस ऑफिसर बनना है, जो कि पापा का सपना था, और साथ साथ इस दुकान को भी चलाते रहना है। जसप्रीत और उनकी बहन के इस जज्बे को हम सलाम करते हैं। कैमरामैन शैलेंद्र के साथ मनीष चौरसिया, गुड न्यूज टुडे, दिल्ली। तो इसी के साथ अच्छी खबर सच्ची खबर में मेरी यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही।